शानदार Q1 नतीजों के बाद के इंडस्ट्रीज के शेयर में 8% की उछाल। क्या ऑर्डर बुक से ग्रोथ के अगले दौर का संकेत मिल रहा है? वायर और केबल इंडस्ट्री में काम करने वाली ज्यादातर कंपनियों के लिए मुनाफे में बढ़ोतरी का सीधा संबंध रेवेन्यू में बढ़ोतरी से होता है। मौजूदा तिमाही में भारत की एक बड़ी कंपनी अपने रेवेन्यू की तुलना में मुनाफे को काफी ज्यादा बढ़ाने में कामयाब रही, जो इसके कामकाज की कुशलता को दिखाता है। लगभग 51,538 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली के इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 5,708 रुपए से 3,711 रुपए की 52 हफ्ते की रेंज में 5,415 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। ये स्टॉक लगभग 51x के पेपर ट्रेड कर रहा है। नतीजे घोषित होने के बाद स्टॉक में 8% की बढ़त हुई। मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ। Q1 में कंसोलिडेटेड नेट सेल्स सालाना आधार पर 22.97% बढ़कर 3,185 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,590 करोड़ रुपए थी। पिछली तिमाही Q4 के 3,477 करोड़ रुपए के मुकाबले नेट सेल्स में 8.37% की गिरावट आई, जो कंपनी के लिए एक सामान्य मौसमी गिरावट है और इससे मांग में किसी कमजोरी का संकेत नहीं मिलता। मैनेजमेंट ने बताया कि सेल्स में सालाना बढ़ोतरी मुख्य रूप से वायर और केबल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग के कारण हुई, न कि किसी खास प्रोडक्ट सेगमेंट की वजह से। मुनाफा रेवेन्यू से आगे रहा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40.05% बढ़कर 274 करोड़ रुपए हो गया, जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा है। हालांकि पिछली तिमाही में बताए गए 284 करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें 3.58% की कमी आई है। पट मार्जिन 7.56% से बढ़कर 8.61% हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के बीच का यह अंतर आमतौर पर इस बात का सबसे साफ संकेत होता है कि कोई बिजनेस सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि ज्यादा कुशल भी हो रहा है। मार्जिन में जबरदस्त बढ़ोतरी। पिछले साल की इसी तिमाही के 11.49% के मुकाबले कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 39.57% बढ़कर 415 करोड़ रुपए हो गया और EBITDA मार्जिन लगभग 155 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 13.04% हो गया। पिछली तिमाही मार्च तिमाही के 424 करोड़ रुपए के मुकाबले EBITDA में सिर्फ 2.13% की मामूली गिरावट आई, यानी यह लगभग स्थिर रहा, जबकि मार्जिन 12.21% से थोड़ा बेहतर हुआ। मैनेजमेंट ने इस सुधार के पीछे बेहतर ऑपरेटिंग क्षमता और ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट मिक्स को वजह बताया, न कि कीमतों में किसी ऐसे फायदे को जो शायद दोबारा न मिले। लागत के ढांचे पर एक नज़र लेकिन बड़े आंकड़ों से हटकर देखें तो इस तिमाही में मार्जिन की कहानी भी नजर आती है। बिक्री की लागत घटाने के बाद बचा मार्जिन 24.77% रहा, जो पिछले साल के 23.18% से ज्यादा है, जबकि कच्चे माल की लागत अब भी सबसे बड़ा खर्च है। कुल ऑपरेटिंग खर्च को सिर्फ 12.34% पर रखा गया, जो पिछले साल के 13.22% से कम है। इससे पता चलता है कि मार्जिन में सुधार लागत में कमी की वजह से नहीं, बल्कि मटेरियल पर बेहतर मार्जिन की वजह से हुआ है। कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन और फाइनेंसम चार्ज कुल रेवेन्यू के 1.5% से भी कम रहे। मुख्य बिजनेस मजबूत बना रहा। के इंडस्ट्रीज के घरेलू वायर और केबल बिजनेस में साल दर साल 29.3% की बढ़ोतरी हुई, जबकि एक्सपोर्ट में 7.3% की गिरावट आई। हालांकि मजबूत ऑर्डर बैकलॉग और बढ़ती ग्लोबल डिमांड के कारण मैनेजमेंट को एक्सपोर्ट में सुधार की उम्मीद है। वायर और केबल सेगमेंट का कुल रेवेन्यू में 97% योगदान रहा, जो इसकी मजबूत स्थिति को दिखाता है। वहीं डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की बिक्री में 42% का उछाल आया, जो तेजी से बढ़ रहे रिटेल मार्केट पर कंपनी के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी इस तिमाही में एक अच्छी बात एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV केबल्स का प्रदर्शन रही। यह ज्यादा मार्जिन और ज्यादा कीमत वाली कैटेगरी है, जो आमतौर पर बिजली ट्रांसमिशन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है। EHV केबल्स की बिक्री सालाना आधार पर 47.74% बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गई। ये सिर्फ बिक्री के आंकड़ों से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर झुकाव मार्जिन को बनाए रखने में मदद करता है, तब भी जब कुल वॉल्यूम ग्रोथ धीमी हो जाती है। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि कंपनी ऐसे सेगमेंट में बिजनेस हासिल कर रही है जहां कंपटीशन कम है और लंबे समय तक बनी रहने वाली मांग है। ऑर्डर पाइपलाइन अच्छी है। कंपनी ने तिमाही के आखिर में लगभग 4,292 करोड़ रुपए के पेंडिंग ऑर्डर बुक के साथ कामकाज पूरा किया।
इतने बड़े ऑर्डर बुक का मतलब यह नहीं है कि काम आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे आने वाली कुछ तिमाहियों में होने वाली कमाई का एक ठीक ठाक अंदाजा जरूर मिल जाता है। ऐसे बिजनेस में ये बहुत काम की बात है, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑर्डर मिलने से लेकर बिलिंग होने तक में काफी समय लग सकता है। FY27 के लिए मैनेजमेंट का अनुमान। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 में रेवेन्यू में 25% से ज्यादा की ग्रोथ होगी और EBITDA मार्जिन बढ़कर 11 से 12% हो जाएगा। अनुमान है कि सानन फैसिलिटी से लगभग 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा, जबकि एक्सपोर्ट में सुधार की उम्मीद है और यह कुल टर्नओवर का 16 से 18% होगा, जिससे आने वाली तिमाहियों में मजबूत ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? के इंडस्ट्रीज ने हर मोर्चे पर शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसकी वजहें हैं अच्छी डिमांड, बेहतर मार्जिन, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, डीलर नेटवर्क का विस्तार और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन। नेट कैश बैलेंस शीट और FY27 के लिए पॉजिटिव गाइडेंस के साथ कंपनी लगातार ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में दिख रही है। हालांकि निवेशकों को इन्वेंट्री लेवल पर नजर रखनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या कंपनी आने वाली तिमाहियों में अपने मार्जिन को और बढ़ा पाती है या नहीं।